हेलो स्टूडेंट। आप लोग का फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए क्या है कि पिछले छोटा सा एक वीडियो गया था यूटिलाइजेशन का, जिसमें 2 पॉइंट को क्लियर किया गया था, क्योंकि वो अपलोड हो गया था। अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इस वजह से वो छोटा सा क्लिप अपलोड हो गया था। तो वहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर किया गया था कि हमारा कि रेडिएंट रेडिएंट एनर्जी इफ़िशियंसी क्या होती है, उसके फार्मूले को, और दूसरा हम लोग कैंडेला थोड़ा सा देखे थे। शायद इतना ही उसमें गया था, तो फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है। एक कैंडेला के बराबर हमने कल देखा था कि एक कैंडेला के बराबर हमारा 4 पाई ल्यूमेन होता है। फार्मूले में यही हम लिखे हैं कि एक कैंडेला बराबर हमारा होता है 4 पाई ल्यूमेन होता है। तो एक ल्यूमेन की वैल्यू हम भी ये देख चुके हैं, 0.0016 वाट होती है। तो डेफिनेशन के लिए अगर आपको कहीं लिखना है या फिर आपको थोड़ा सा और समझना है तो लिख सकते हैं, एक कैंडेला के प्रकाश स्रोत से प्रति स्टेरेडियन, मतलब एक स्टेरेडियन में एक ल्यूमेन फ्लक्स निकलता है, यानी और एक कैंडेला में हमारा जो होता है वो 4 पाई ल्यूमेन निकलता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आता है। कभी कोई न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, दे देता है एक कैंडेला, तो हमें ल्यूमेन अगर निकालना है तो क्या करना होगा, हमें एक कैंडेला बराबर वहाँ पे 4 पाई रखना होगा डायरेक्टली। तो फिर अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं अगला, देखते हैं हमारे पास क्या है। ज्योति फ्लक्स है, ये भी नाम पहले सुने होंगे आप लोग, जिसको ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा पहले नाम देखिए। इसमें क्या लिखा गया है, किसी ल्यूमिनस वस्तु से प्रति सेकंड जो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में उत्पन्न होती है उसे ज्योति फ्लक्स कहते हैं, ल्यूमिन फ्लक्स कहते हैं। मतलब क्या, छोटा छोटा डेफिनेशन है लेकिन आपके बहुत काम का है, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग में याद रख लीजिएगा कि ये क्या होता है। क्या एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे आप लोग, थोड़ा लिख लेंगे कहीं, तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा ये। तो किसी ल्यूमेन वस्तु से, यानी कि जहाँ से प्रकाश निकलती हो, जहाँ से हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा दिख रही हो, तो वहाँ से प्रति सेकंड में जो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश तरंगों के रूप में निकलती है उसे हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई हमारे पास लाइट है, इस लाइट से पर सेकंड में जो ऊर्जा तरंगों के रूप में निकल रही है वही हमारा ज्योति फ्लक्स है। यानी कि अगर हम ये बोल दें कि कोई बल्ब है, जैसे आप आपके घर पे CFL ट्यूब लाइट या फिर जो भी बल्ब यूज हो रहा है, तो पर सेकंड में जितनी उससे विकिरण हो रही है, तरंगों के रूप में विकिरण के रूप में जो प्रकाश निकल रही है उसी को ज्योति फ्लक्स बोलते हैं, ल्यूमिन फ्लक्स। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई बल्ब ले रहे हैं या फिर कोई आप मरकरी लेते हैं, तो उस पर ल्यूमिन फ्लक्स में कभी कभी उसकी यूनिट लिखी रहती है या फिर कुछ उसके बारे में डिटेल लिखा होता है। तो ज़रूर ये सब कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड खरीद रहे हैं, लाइटिंग की बेस्ड खरीद रहे हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि देखिए देखने से या फिर कहीं बार बार ये चीज़ें बोलने से तो हमें दिमाग में फिक्स होती है कि वो क्या होती है। तो ज्योति फ्लक्स बिल्कुल, ल्यूमिनस फ्लक्स बिल्कुल ईजी है कि कोई अगर वस्तु है वो अगर जल रही है, तो अगर उससे तरंगों के रूप में प्रकाश निकल रही है, तो वही हमारा क्या होता है, ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिन फ्लक्स होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे भी छोटा सा एक ल्यूमेन है, कि देखिए ल्यूमेन फ्लक्स तो देख लिए हैं कि क्या है। तो ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन को ही हम क्या बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है ल्यूमेन का, एक कैंडेला शक्ति वाली ल्यूमिनस वस्तु से इकाई ठोस कोण में उत्पन्न होने वाला ल्यूमेन फ्लक्स ल्यूमेन कहलाता है। अब देखिए सारी जितनी भी डेफिनेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, हम याद नहीं कर पाएंगे। हमें तो याद करना ही नहीं है, याद करने की बात बात में आती है, लेकिन हमें याद नहीं करना, हमें थोड़ा समझ लेना, हमें दिमाग को बैठा लेना है। देखिए लिखा है एक कैंडेला शक्ति वाली ल्यूमिनस वस्तु, एक कैंडेला का मतलब 4 पाई है। एक कैंडेला में हमारे क्या होता है, 4 पाई होता है, 4 पाई ल्यूमेन होता है, और एक ल्यूमेन बराबर 0.0016 होता है। तो यहाँ पे हम क्या एक कैंडेला लिखें या 4 पाई ल्यूमिनस लिखें, तो वो क्या हो जाता है, वो हमें यहाँ पे ऐसे ही हमें न्यूमेरिकल में कभी कभी दिक्कत, डायरेक्ट वो एक कैंडेला 2 कैंडेला लिख देता है, तो वहाँ पे वो वैल्यू रखनी पड़ती है। तो एक कैंडेला शक्ति वाली ल्यूमिनस वस्तु से इकाई ठोस कोण में, ठोस कोण का मतलब होता है, थोड़ा सा ठोस कोण और क्लियर होगा आगे। ठोस कोण का मतलब कि अगर ये कोई ये कोई हमारा प्लेन है, और ये कोई हमारा प्लेन है, और इस पे ही अगर हम यहाँ से ऐसे कोई हमारा, यहाँ पे अगर हम इसको रख दें, तो ये तो हमारा प्लेन है, प्लेन तो इधर उधर जाने वाला नहीं है, प्लेन एक जगह फिक्स रहेगा। अब यहीं पे अगर हमने कोई लाइट लगा दिया है, तो यहाँ से जो सीधे प्रकाश निकलेगी वो एक सॉलिड एंगल में निकलेगी। तो यहाँ पे इसके चारों इसके जो हमारी ये स्केच पेन दिख रही है, स्केच पेन के नीचे लाइट तो होगी लेकिन इसके ऊपर नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत हल्के में होगा, क्या एक
छाया की या परछाई की तरह होगा, तो स्केच के नीचे होगा। इस जो पूरा एंगल बनेगा या फिर जहाँ पे लाइट क्लियर आएगी उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो आगे एंगल क्लियर होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्लियर, अगर एक कैंडेला शक्ति वाली कोई ल्यूमिनस वस्तु मतलब कोई अगर एक कैंडेला की कोई वस्तु है, एक कैंडेला अगर कोई मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसमें एक कैंडेला का पावर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इकाई ठोस कोण में उत्पन्न होने वाला ल्यूमेन, मतलब जो उससे प्रकाश निकलेगी, जो ल्यूमेन फ्लक्स निकलेगा, वही हमारा ल्यूमेन कहलाती है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर एक कैंडेला का, अगर हमारे पास कोई एक वस्तु, मान लेते हैं हमारे पास एक CFL है, LED है, हमारे पास अगर कोई एक LED ही है, कोई एक बल्ब है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बल्ब है, अगर इसका क्या, एक कैंडेला पावर है इसका, एक कैंडेला अगर इसका पावर है, तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम जलाएंगे तो यहाँ पे जब इसको हम होल्डर में या फिर जहाँ पे भी लगा रहे हैं, तो अगर इधर 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 इसका प्रकाश आ रहा है तो ये सॉलिड एंगल बनेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये प्रकाश यानी कि ज्योति फ्लक्स निकल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट निकल रही है उसी को हम ज्योति फ्लक्स बोलते हैं, ल्यूमेन फ्लक्स बोलते हैं। अब जो ये निकल रही है इसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन फ्लक्स तो निकल रहा है, लेकिन एक सॉलिड एंगल से, ये हमारा जो सॉलिड एक प्लेन है, एक सॉलिड एंगल यहाँ से बनता है, इधर जा रहा है प्रकाश, इधर जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे ल्यूमेन बोल देंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ल्यूमेन हावर है, सिंपल है। अब हमें क्या होता है, एक ल्यूमेन तो पता चल गया है, उसमें हम हावर को इंक्लूड कर देंगे, अरे एक हावर वही चीज़ चल रही है। देख लेते हैं क्या लिखा है, एक यह प्रकाश ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, और एक ल्यूमेन के फ्लक्स द्वारा एक घंटे में वितरित प्रकाश ऊर्जा एक ल्यूमेन घंटा में। क्लियर है। अगर एक जैसे एक ल्यूमेन हमने देख लिया है, अब अगर वही एक घंटा चल रहा है तो उसको एक घंटा ल्यूमेन या फिर एक घंटा ल्यूमेन जो भी बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं लेना, और अगर PDF चाहिए तो ज़रूर बताइएगा आप लोग को PDF चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तभी हम इसमें न्यूमेरिकल कर पाएंगे, थोड़ा सा लाइट को समझ पाएंगे, क्योंकि आगे सोडियम वेपर लैंप है, कार्बन लैंप है, टंगस्टन लैंप है। लैंप्स को पढ़ने के लिए थोड़ा ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं, एंगल तो सबको पता होता है कि एंगल क्या होता है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको उतना पता होगा कि एंगल क्या होती है। एंगल हमारे पास दो होती है, एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है हमारे पास सॉलिड एंगल। तो समतल कोण बोल सकते हैं हिंदी में, प्लेन एंगल को समतल कोण बोलते हैं, और ठोस कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब दोनों होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं, जबकि ये सब तो आपको पता होगा। प्लेन एंगल का मतलब हो गया कि कोई एक प्लेन सरफेस, कोई एक सरफेस, जैसे आप लोग मिरर का लाइट में मिरर पढ़े होंगे, तो क्या होता है, एक मिरर रखा हुआ है, वहाँ से अगर किरणें आ रही है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है या फिर अपवर्तित हो जाती है। तो सिंपल वही प्रोसेस यहाँ पे है कि सिंपल यहाँ पे क्या है कि वही जो वहाँ पे आप लोग वहाँ पे पढ़े हैं लाइट में, वही लाइट के लिए यहाँ पे भी वो डेफिनेशन है। अब इसमें भी देख लेते हैं एंगल क्या है, क्या लिखा हुआ है। एक बल पर दो सरल रेखाओं के काटने से बने कोण को समतल कोण कहते हैं। इसकी इकाई रेडियन होती है। समतल ही तल है, एक कोई तल है समतल, अब इस पर कोई कोण बनेगा तो वो समकोण होगा। दो सरल रेखाओं के काटने से, मतलब एक रेखा इधर से काट रही है, एक रेखा इधर से काट रही है, मतलब एक इधर, अगर इसको पूरा बढ़ाया जाए तो इधर आएगा और ये इधर जाएगा। यानी कि अगर एक कोई तल है, अगर उस पर क्या दो कोई सरल रेखा एक दूसरे को काट रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समतल कोण हो जाएगा। इसकी यूनिट, अब फिर यूनिट की बात बार बार आ रही है, यूनिट आप लोग क्लियर रखिएगा, इसकी यूनिट होती है रेडियन होती है इसकी यूनिट। तो देखिए जब भी कोई नोट्स बनाए ना तो उसके नीचे जैसे इकाई हो या कुछ हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है उसको बार बार देखना है या पढ़ना। आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक साथ क्लियर करते चलेंगे कि अब इसकी यूनिट हो ही गई है तो वो क्या है, ये रेडियन क्या होती है। तो रेडियन देखिए क्या है, एक तल पर खींचे गए वक्र के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बना कोण एक रेडियन कहलाता है। रेडियन के बारे में और स्टील रेडियन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। मतलब एक तल पे कोई, अगर हम कोई सर्कल खींच रहे हैं तो उसके केंद्र पर जो त्रिज्या के बराबर हम चाप लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वही हमारा एक रेडियन हो जाता है, यानी कि 180 बोल सकते हैं। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा गया है कि हमारे पास क्या हो जाता है, पाई रेडियन बराबर, हमारे पास सिर्फ आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है।
बस आपको वैल्यू रखना है कि वह 1 रेडियन बराबर क्या होता है या फिर पाई रेडियन बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई रेडियन बराबर 180 रहता है, ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि कभी हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऊपर में ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोग देखें और कि उसको बताया जाए, क्योंकि वही देखिए आर मीटर की त्रिज्या के बराबर परिधि पर लिया गया चाप। तो वही मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इसमें नोट्स में लिखा था कि आपको अगर मैं नोट्स दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर रहे। तो क्लियर करने की बात है, रेडियन हमें पता चल गया कि हमें जो हमारे पाई रेडियन होता है वो हमारा क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल किसी गोलाकार आकार की सतह के लिए किए गए क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है। अगर कोई हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई हमारा गोलाकार आकार का कोई सतह है, गोलाकार आकार सतह का मतलब क्या हो जाता है कि अगर अगर मान लेते हैं ये कोई हमारा सतह है, गोलाकार आकार हमारा सतह है, तो क्या हो जाएगा किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है। अगर किसी सतह अगर इस गोले के केंद्र पर यहाँ पे कोई एंगल बन जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, जो ये एंगल बन जाता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड एंगल बोल देते हैं। मतलब कोई एक गोलाकार हमारा कोई वस्तु है या फिर गोलाकार कोई हमारा कोई भी चीज़ है उसका, क्योंकि हर एक गोले का एक केंद्र होता है, इस केंद्र से अगर कोई एंगल बन रही है तो क्या हो जाता है, वही हमारा सॉलिड एंगल हो जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए क्या है सॉलिड एंगल को देखिए, अब इसका देखिए क्या स्टेट रेडियन क्या होता है, स्टेट रेडियन भी देख लेते हैं आगे, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। गोलाकार आकृति की सतह पर उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण को एक स्टेट रेडियन बोलते हैं। जैसे कि रेडियन क्या होता है, रेडियन क्या हो जाता है हमारा पाई रेडियन बराबर हो जाता है 180 डिग्री। अब यहीं पे उसका दुगुना ये हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है 2 पाई स्टेट रेडियन बराबर 180। सिंपल कुछ नहीं, अगर रेडियन का कोई लिख रहे हैं या फिर रेडियन का कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर वो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगर पाई बराबर 180 होती है तो इसकी 2 पाई बराबर 180 होगा। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ दिया जाता है कि टिप्पणी लिखिए इन पे या फिर इनको क्लियर कीजिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा लिखना होता है। तो उतना आप लोग पहले से पढ़ें तो आप लोग उतना समझ रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब आती है ज्योतीय तीव्रता क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी, या फिर इसको कैंडेला पावर भी बोलते हैं। कभी कभी कहीं कैंडेला पावर लिख के आ गया तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमें पता नहीं चलता है। तो याद रखिएगा जैसे एक चीज़ के कभी कभी दो दो नाम तीन तीन नाम हो जाते हैं, तो नाम को भी क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग प्रतिरोधकता पढ़ें, तो प्रतिरोधकता जैसे पढ़ें तो उसमें क्या है विशिष्ट प्रतिरोध था, तो उस इसीलिए हर जगह जब दो दो नाम उसका है तो हमको नाम भी क्लियर रखना है कि उसका क्या है। जैसे यहाँ पे ज्योतीय तीव्रता है या फिर ज्योति तीव्रता है, इसको हम कैंडेला पावर भी बोलते हैं और इंग्लिश में लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। लिखा है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्पन्न ज्योतीय फ्लक्स को प्रकाश स्रोत की लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इसे कैंडेला में व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है अब देखिए कोई भी लाइन कितना, जैसे कभी कोई यहाँ पे लिख दिया ना कि किसी प्रकाश स्रोत में किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्पन्न जो भी ज्योतीय फ्लक्स उस स्रोत की लुमिनस इंटेंसिटी की थी। अब यहाँ पे ठोस कहीं लिख देता है, कहीं पे कुछ लिख देता है, तो दिमाग में आता है कि अरे यार कितना कठिन है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब जो सॉलिड एंगल हमें पता चल गया है, इसमें जितने प्रकाश एंगल या फिर जो भी सॉलिड एंगल लेके हम चल रहे हैं तो उसमें हम लाइट लिख चलेंगे। मान लेते हैं कोई बल्ब है, अब ये हमारा बल्ब है, तो अगर हमने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हमारा कोई एलईडी है मान लेते हैं, यहाँ पे लगाया हुआ तो इसके नीचे ही प्रकाश हमारे जाएगी, यानी कि यहाँ से जो भी हमारा एक एंगल बनेगा या फिर जो भी है इसके बराबर तक जो हमारा लाइट जाएगा, तो क्या हो जाएगी एक तीव्रता उसके अंदर होगी ना, कि मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए या फिर वो लगातार कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसको एक तीव्रता की ज़रूरत होती है। उसी को यानी कि उस यहाँ के सॉलिड एंगल से जो हमारे प्रकाश निकल रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, जिस भी स्पीड से निकल रही है फिर जो उसकी एक एवरेज बोल देते हैं उसको बोले अगर, तो वही हमारा क्या हो जाता है ज्योतीय तीव्रता हो जाती है। तो वो आप देख सकते हैं, इसको कैंडेला में दिखाते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है I बराबर F/W हो जाता है। तो फार्मूला थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि आगे कभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो थोड़ा इसका यूज होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा है, इसको भी देख लेते हैं।
प्रदीपन या प्रदीपन तीव्रता या प्रदीपन परिणाम। अब देखिए यहाँ पे तीन नाम हैं एक ही चीज़ के, तो इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये नाम भी मैंने देखा इसका तो ये भी नाम होता है, तो इसलिए सारे नाम मैंने लिख दिए हैं क्लियर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रदीपन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं, और इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ऑफ इल्यूमिनेशन, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन इंग्लिश में भी लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो नाम इसके बहुत सारे, जिसके भी 2-3 नाम रहते हैं उसको दिमाग में याद रखिए। कभी कभी ना दूसरा नाम दे देते हैं एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कार्यतल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रदीपन कहते हैं। अब देखिए वही एक चीज़ बार बार यहाँ पे आ रही है। जैसे ही सॉलिड हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है, यहाँ पे हमारा जो सॉलिड एंगल था जहाँ से हमें लाइट मिलना स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे प्रदीपन क्या हो जाएगा कि प्रति इकाई में जो हमें मिल रहा है, मतलब एक इकाई में, या फिर अगर कोई टाइम बोल दे, अगर 1 यूनिट में जो हमें ल्यूमिनस फ्लक्स मिल रहा है उसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे हम प्रदीपन बोल सकते हैं, प्रदीपन तीव्रता बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं इसको। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ल्यूमिन पर वर्ग मीटर हो जाती है। यूनिट बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इसमें यूनिट थोड़ा सा भूलता है, थोड़ा सा टफ लगता है, तो यूनिट याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फार्मूला इसका हो जाता है E बराबर F/A हो जाता है, तो फार्मूले को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इस चैप्टर में पूरे एक लॉ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में केवल एक यही नियम है। इसी नियम पे हमारा जो भी हम जितने बल्ब पढ़ेंगे या फिर जितने भी प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको यूज करते हैं इस नियम में। अब देखिए इसी को हम बोलते हैं प्रदीपन का नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, तो हमें बिल्कुल क्लियर रखने की ज़रूरत है इसमें। देखिए क्या है, किसी सतह के प्रदीपन को निम्न नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। 3 नियम इसके हैं। तो पहला नियम देखते हैं, प्रदीपन ई का मान प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। देखिए ई सीधे किसके प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, आई के होता है। ई को हम, आपको पता ही है कि ई को हम इल्यूमिनेशन से दिखाते हैं, और आई हमारा क्या है, इंटेंसिटी है। तो ये क्लियर रखिएगा। पहला क्या है कि सीधे ई प्रोपोर्शनल आई लिख लेना है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ ये फार्मूला याद रखते हैं तो भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रदीपन होता है ल्यूमिनस तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। इसमें कुछ और बहुत बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी क्या है, ये हमारा सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल यहाँ पे जो हमारा है, तो इस सॉलिड एंगल से जो हमारे ये एंगल्स बनते हैं, जो हमें लाइट मिलती है, तो एक तीव्रता इसके लिए मिलती है। जो तीव्रता मिलती है वो प्रदीपन के सीधे समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया कवर होता है लाइट का, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इल्यूमिनेशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो सीधे समानुपाती हो जाता है, ल्यूमिनस तीव्रता के सीधे समानुपाती हो जाते हैं। तो फार्मूला इसका थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आगे काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। अब देखिए क्या है कि आगे सेकेंड लॉ। अब देखिए सेकेंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, या फिर प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है इस एग्जाम में कि प्रतिलोम वर्ग का नियम बताइए, या फिर इंग्लिश में पूछ लेता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। तो ये जो हमारा है प्रदीपन का सेकेंड लॉ है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम वर्ग का नियम बोलते हैं, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। देखते हैं इस लॉ में क्या है। इस नियम के अनुसार किसी सतह पर प्रदीपन प्रकाश स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अब क्या है कि पहला हमने देखा है कि ई प्रोपोर्शनल आई, यानी कि जो हमारा प्रदीपन है वो हमारा क्या है, ल्यूमिनस तीव्रता के समानुपाती है। अब क्या है कि हम जैसे एक चीज़ देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी होगी ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ होगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर लाइट आया तो कुछ उसकी दूरी होगी, तो इस दूरी को हम क्या, यहाँ से अगर हम आर से दिखा दें, तो इसके सेकंड लॉ के कहने का मतलब ये है कि वो क्या हो जाएगा, वो उसके प्रतिलोमानुपाती है। या मतलब क्या है कि उसकी